और आप आए हो, आपने वो छोटी सी क्रॉस मार दी और कैच करा के वापस आ गए। और इंटरेस्टिंगली पंड्या ने उनको आउट किया था। पंड्या उनको मुस्कुराते हुए बड़े तंजिया तरीके से उन्होंने उनको सी ऑफ किया कि व्हाट वर यू थिंकिंग, लुक एट दैट, यू कैन सी दैट ऑन योर स्क्रीन। पंड्या इज लाइक टेलिंग हिम, लुक बॉय, वी हैड यू। टेक्निक अगर आप देखी जाए जिस तरीके से सबजादा फरहान की खैर वैसे भी इतनी कोई टेक्निक तो नहीं है, मतलब दूसरी शॉट मारता है, लेकिन उन्होंने किसी बॉलर ने सबजादा फरहान को अंदर बॉल नहीं लेके आए, सब ने बाहर। उसको पता है कि उनका स्ट्रॉन्ग एरिया जो है मिड विकेट, मिड ऑन स्क्वायर लेग तरफ ज्यादा शॉट खेलता है, तो सबने उसको आउट स्विंग पे ही रखा है। अगर आप पांडे का पहला ओवर देखें, उसे कोई बॉल अंदर लेके नहीं आया, वो आउट स्विंग ही करता रहा है। उसमें उसने चांस लिया, आउट हुआ। टेक्निक बिल्कुल गलत। देखा ना, इंडिया ने हार्दिक पांड्या और बुमराह से स्टार्ट किया, स्विंग हो रहा था, देखा है, स्विंग कर रहे थे, वो करना आ रहा था, वो कितने 3 आउट ऊपर से ही आपके करके मैच से बाहर निकाल दिया आपको। शायद ज्यादा नहीं, मैं इसको हरामजादा फरहान बोलूंगा। ये कि अब एशिया कप में बुमराह को छक्के मारे, भाईजान पे पूरी डॉक्यूमेंट्री बना दी गई। फिर हार्दिक पांड्या ने तुझे बताया ना ये कैसे हो सकता है। बेटा हार्दिक पांड्या आउट करके तेरी तरफ चलता आ रहा था और तेरी फट रही थी अंदर से, तेरी अंदर से भाईजान तेरे छट्टे टाट हो रहे थे कि मेरी तरफ ये पांड्या चलता आ रहा है, कहीं मेरे मुंह पे मुक्का ना मार दे, और उसने मार देना था। की है ना उन्होंने, बॉलिंग देखी है ना उनकी, बॉलिंग बैटिंग भी की है उन्होंने, देखी है किस तरह मारा है उन्होंने। और पांड्या ने पूरा भाई एक्सप्रेशन दे इसको आउट किया है, इसको साहिबजादा फरहान को, और गोल्डन डक पे आउट किया है और डोमिनेट किया इस पे। पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं ये लोग यार। पाकिस्तान का मजाक तो बासर भाई कोई भी नहीं अब रोक सकता, मुझे लग रहा है। एक तो मैच शुरू होने से पहले क्या खुशियां थी, क्या वेलकम हो रहे थे। प्लीज ये चीजें हम खत्म करें। ये चीजें उस वक्त अच्छी लगती हैं जब कुछ चीज अचीव की हो। भाई फरहान बेटा आउट तो हुआ, लेकिन फरहान चलो आउट हो गया। फरहान से बड़ी उम्मीदें थी, मुझे भी ऐसा था कि वो नॉट अच्छा खेलेगा। अभिषेक आउट नहीं हुआ, अभिषेक आउट हुआ, लेकिन हार्दिक का जो फर्स्ट ओवर है ना, ये हमारे लिए सबसे बड़ा डेड ओवर। मुझे तो एक दफा लगा, मैं कहा है मेरी आंखें कमजोर तो नहीं हो गई, मैं कहा ये पाकिस्तान टीम वाले एक दूसरे को इतना कोल्ड शोल्डर दिखा रहे हैं, उनका तो समझ भी आता है। इतने पैड़े तरीके से मैच आ रहे हैं, ना बॉलिंग चली ना बैटिंग चली है। हाथ यूं पीछे बांध करना और टांगे भी साथ हाथों के बांध कर झूले दिलवाए हैं उन्होंने, मारा भी नहीं, झूले दिलवाए हैं। उन्हीं झूलों में इतने शदीद चक्कर आ गए कि जख्मी होकर गिर पड़े। ये किया हमारी टीम के साथ। आती है कि एक डिजास्टर के बाद दूसरा और फिर तीसरा और फिर चौथा, ना कुछ लर्निंग्स हैं, ना कुछ ग्रोथ है, ना कुछ स्ट्रेटेजी है। मुझे तो ऐसा लग रहा था इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी के ऊपर बेस्ड थी ये पाकिस्तान की बैटिंग। आप साहिबजादा नहीं, आप हरामजादा फरहान हो। मेरा दिल कर रहा है मैं इधर हरामजादा फरहान लिख दूं। ये कह रहा था कि अब मैंने 32 घंटे की वेब सीरीज बनानी है छक्के मार के। अब जरा ये की सुन लो भाई फरहान भाई, इस बार बुमराह को छक्के मार के ना पूरी 32 घंटे की फिल्म बनाएंगे इंशाल्लाह। छोड़ना नहीं। 32 घंटे की फिल्म बननी थी भाईजान, जरा मैं ना 32 घंटे की जरा फिल्म बना लूं। जरा 2 मिनट जरा ठहरो ना, जरा मैं 32 घंटे की फिल्म ना बना लूं जरा 2 मिनट लगा के। क्या आपकी इतनी जिंदगी में अचीवमेंट्स ये है? लूजर बन के ये अचीवमेंट समझते हो? पाकिस्तान एशिया कप का फाइनल हारा था ना, तेरी 50 कौन सी जो है वो मैच विनिंग 50s बनी थी। अच्छा फिर ईशान किशन ने जो प्रीमियम 3 बॉलर को मारा है, अब वो तो फिर डॉक्यूमेंट्री बना सकता है, वो तो पक्के वाली डॉक्यूमेंट्री बनाएगा। कल भी तो यही सोच के आया था कि जी मैं जाऊंगा छक्के मारूंगा और मैं फिर भाईजान आके इंडिया को ट्रोल करूंगा। भाई ये हर दफा नहीं होता। अब तेरे ऊपर वो होमवर्क करके आए हुए थे, तेरे ऊपर उन्होंने होमवर्क किया हुआ था और तेरी वीकनेस उन्होंने वो पकड़ के आए हुए थे। तुझे भाईजान उन्होंने रिडार में बॉल किया जब जिस पे तू भाईजान आउट हो गया, और हार्दिक पांड्या ने तुझे बताया कि भाई तेरी ये असली औकात है। हार्दिक पांड्या ने बताया कि भाई तेरी ये असली औकात है, असली। 42 ये T20 खेला हुआ है, 1000 इसके रन हैं, 80 इसका हाईएस्ट है, एवरेज इसकी 25 की है, और भाईजान का स्ट्राइक रेट है 131 का, और ये डॉक्यूमेंट्री वाला बना हुआ है। जी मैं पता नहीं जिंदगी में क्या उखाड़ा तूने। यही जुड़े हैं पाकिस्तान को बोलना अगली दफा ना मर्दों की टीम लेके आए, मर्दों की। ये खुसरे हैं, ये खुसरों से हमने नहीं खेलना, अगली दफा मर्दों की टीम लेके आए। हमारे पास मर्द है ही नहीं है, हमारे पास तो वो है। भारत ने पाकिस्तान को फिर वही बच्चों की तरह हरा दिया है। हम आपकी तारीफें कर रहे हैं, चलो जी वर्ल्ड कप आ रहा है, बूस्ट करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन क्या आपने बच्चों की तरह मैच हारे हो यार? आपको इस तरह कि जिस तरह वो कोई भूल ही गया कि खेलना भी आता है यार। आर यू गाइस फॉर रियल? सारा कुछ भूल गए हो। टॉस जीत के पूरी दुनिया कहती रही है, हम सारा पिट गए हैं कि आपकी स्ट्रेंथ बॉलिंग है, आप बॉलिंग पे जाना। वहां सूर्य कुमार यादव कह रहा है कि हमने पहले बैटिंग ही करनी थी, आपने उसको बैटिंग ही दे दी। क्या सोच के किया ये? फिर आप कह रहे हैं जी विकेट टेक किए, थोड़ा सा फायदा उठाएंगे। एक आपके पास बॉलर है, उसने एक ओवर किया, उसको जो है ना स्कोर पड़ गया, आपने वो भी फास्ट बॉलर को हटा दिया। इतना घटिया मैच खेला यार, इतनी घटिया कप्तानी सलमान अली आगा की तरफ से यार। आज देखा ना ईशान किशन ने क्या किया आज यार, उसी से थोड़ा सीख लेना था। आपको फर्क नजर आ गया कि भारत कहां था? मारा है मदोला है ना किशन ने आपको बच्चों की तरह। तो वो खैर एक ये होता ना कि आपकी टीम चेस करने में बहुत अच्छी होती तो समझ आती ये डिसीजन ले लिया जाता। लेकिन अगर हिस्ट्री में जाया जाए तो हमारी हिस्ट्री कहती है कि नहीं,
हमने चेज में इतने कंफर्टेबल नहीं होते। अबरार से आप करा देते, लेकिन आई मीन डिसीजंस बहुत गलत लिए हैं, गंदे डिसीजन। अगर हम बैटिंग की तरफ आ जाए तो इंडियन बॉलर्स ने हमारी बैटिंग को एक्सपोज कर दिया हर लिहाज से। साइम अयूब, जो मैं हमेशा कहता रहा हूं कि वो एक ऐसा प्लेयर है कि जो पाकिस्तान के लिए बहुत सारे मैचेस जितवा सकता है, लेकिन उसके लिए परफॉर्म करना पड़ेगा। वो पहले ही रेडी है अपने लेग साइड के शॉटों के लिए। अगर उसकी टेक्निक आगे की बॉल के ऊपर उसकी टेक्निक चेक करें कि पांव ही नहीं निकला, ठीक है, तो वो वहां पे उसने बुमराह ने बहुत जबरदस्त तरीके से बॉल किया, बहुत अच्छा बॉल किया था, लेकिन वो भी परफॉर्म नहीं कर पाया। इसी तरह अगर हम बाबर की बात करें तो बाबर से मुझे कभी मैच विनर या मैच जितवाने की उम्मीद कभी नहीं थी बाबर से कि मैच जितवाएगा। रिकॉर्ड बताता है आपको, 7, 8, 9 साल जब से वो खेल रहा है, मुश्किल से 1.5-2 मैचेस जितवाए होंगे, लेकिन मुझे ये कभी उम्मीद नहीं थी कि बाबर मैच जीतेगा। मेरा ख्याल है तकरीबन 20 दिन से ये बातें हो रही हैं कि जो है हमारा लेग स्पिनर वो की है वो भी इसी पे वो सूर्य कुमार को एक दिखाया उसमें वो ऐसे करके नेट में बॉलिंग कर, तो वो सारा सर आपने उसे कहाँ लेके गए? मतलब आप वो जो रन्स बना रहा है आप फौरन लाओ ना, काहे की कप्तानी कर रहे हो भाई? किस चीज की वो कर रहे हो? आपके इंतजार किस चीज का है? बहरहाल टोटली सारा पूरे मैच में हम कहीं नजर नहीं आए इस चीज पे, और मुझे अफसोस ही हो सकता है। और देखें, बुरी लगती हैं बातें, लेकिन मैं सच बोलूँगा कि मैंने लोगों से भी यही कहा कि आपका दिल क्या कह रहा था कि जीतेंगे? पाकिस्तान को जीतना चाहिए किसी और, इनकी तो हमें सब पता है कि इनकी क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं, इनके क्या हालात हो रहे हैं, क्या नहीं। आप इस अंडर कौन से मतलब आप आयरनी ये देखें कि जो यूएसए के बॉलर्स थे जो कि पार्ट टाइम क्रिकेट खेलते हैं, साथ साथ नौकरियां भी करते हैं, उन्होंने ज्यादा चैलेंज किया था इंडियन बैटर्स को, और जो हमारे रेगुलर प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट होती, इतना काम होता है, वो चैलेंज पुट अप नहीं कर सके। नंबर 1 टीम तो है इंडिया, सही है, हमारा उनसे कोई मुकाबला भी नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन हम अहमक लोग हैं, हम जाहिल लोग, कोई शक नहीं है। नहीं, मैं आज थोड़ा माफी के साथ जितने हमारे देखने वाले हैं, अगर बदतमीजी वाले वर्ड निकल जाएं तो माफ कर देना भाई। जिन जाहिलों को ये नहीं पता कि इस जगह पे 3 मैच हुए हैं, तीनों पहले बारी लेने वाले जीते हैं। जिम्बाब्वे वाला मैच इनके सामने उसी पिच पे मैच हो रहा है और टॉस जीत के बॉलिंग कर रहे हैं, और क्या कहते हैं हमारा स्पिन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। तो अबे जो अच्छी चीज है वो बाद में करो ना उल्लू, किसने बोला पहले? कितने बंदे इनको रोल बताएंगे कि इनका रोल क्या है? ये रोटी को चोची तो नहीं कहते? देखो हफीज, मैं ये समझता हूँ कि जब आप स्पोर्ट्स स्टाफ चेंज करते हैं, हमारे कल्चर में ये है कि आप बड़े की बात सुनते हो, एब्सोल्युटली, आप बड़े की इज्जत करते हो, और फिर आपको पता होता है कि अगर आप नहीं करेंगे आपके ऊपर टैग लग जाएगा, तो आप अपनी डोर किसी और के हाथ में पकड़ा देते हो और वो आपको मूव करना शुरू करते हैं। These guys already played more than 100 मैचेस T20 फॉर पाकिस्तान। इनमें से 6 बंदे मैं आपको वो दिखा सकता हूँ जो 100 मैच इकट्ठे खेल चुके हैं। वही हमारी कोर है ना, किसी भी टीम की सकलैन में ये कोर होती है ना, 6 से 8 प्लेयर, और फिर 5 या 3 प्लेयर उसके इर्द गिर्द आते हैं, नहीं आते हैं, किसी ने 20 किलो होता है, किसी ने 30 किलो होता है। मैं आपको 7 से 8 बंदे इस पूरे स्क्वाड में गिनवा सकता हूँ जिनके 100 मैच है पाकिस्तान के लिए। So there is nothing wrong with the roles, they are not executing their skills, they are not developing their skills। मैंने इसीलिए पहले कहा कि हो सकता है कि मैं लग रहा हूं कि भी ये बात ठीक है, मैं आपको बता सकता हूं कि ये प्लेयरों में इतना पोटेंशियल। बड़ी तकलीफ और दुख की बात है कि जो हमेशा होता आया है, कल भी वही हुआ। एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी कि इस बार पाकिस्तान टीम थोड़ी प्लानिंग के साथ गई है, कुछ मुकाबला देखने को मिलेगा, एटलीस्ट वो जो वन साइडेड अफेयर रहा है इस इंडिया पाकिस्तान राइवलरी का, वो नहीं होगा। लेकिन बिल्कुल उसके ऑपोजिट हुआ। एक वन साइडेड मुकाबले के बाद एक शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। ऐसा लगा कि ये कोई एसोसिएट मेंबर की टीम है। स्किल का फर्क हो सकता है, लेकिन वो जो एक मेंटल ब्लॉक आ जाता है हिंदुस्तान के सामने हमारी टीम का, वो समझ से बाहर है। हम तो हथियार ही डाल देते हैं। इस तरह की परफॉर्मेंस देखकर दुख होता है और ऐसा लगता है कि मजीद कोई 5-8 साल तक तो कोई उम्मीद नहीं है कि हम इंडिया को पकड़ पाएं इस खेल में। रात में तो हम जाहिर है हमें अफसोस भी था, दुख भी था इस बात का कि हम क्या फैसले करते हैं, हम हार जाएं, लेकिन ये कोई क्रिकेट है जो हम खेल रहे हैं। अभी मैं जुमला नहीं बोलूंगा कि अभी वो हो जाए, मतलब आप इंसान हो क्या हो, आपको ये नहीं समझ कि आपने टॉस जीत के क्या करना है। आपने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली नहीं, आपको ये नहीं पता कि यहाँ की पिच कैसे बिहेव करती है। दूसरे से पूछ लो यार, किसी एक्सपर्ट से पूछ लो। मुझे तो अवाम के उस पर अफसोस हो रहा है, मुझे अफसोस नहीं हुआ क्योंकि हमारी टीम में उनकी टीम में बहुत फर्क है। पहले ओवर में आउट भी कर लिया, फिर 87 रन की पार्टनरशिप करा दी। तो मतलब यार सेंसलेस क्रिकेट यार, मैं अभी ऐसा जुमला ना निकल जाए कि आपकी इस प्रोग्राम में प्रॉब्लम हो जाए। तो बिल्कुल एक वो उनके लिए प्रैक्टिस मैच था। हम जितनी क्रिकेट देख रहे हैं, हम जितनी क्रिकेट देख रहे हैं ना, हमारी टीम का कोई मुकाबला नहीं है। वो हमें उन्होंने ट्रीट किया जैसे उन्होंने उसको नमीबिया को ट्रीट किया। सही बात। उस टीम की कैटेगरी में रखे हमारे साथ वो खेले। नाकामियां मुसलसल हो तो दिल नहीं रोता।
तो नाकामियां इतनी मुसलसल हो गई कि अब हम इसके आदी हो गए। इनमें अवेयरनेस नहीं है, मतलब वही बात है ना, क्रिकेट खेली नहीं है इन्होंने यार, कभी बैट हाथ में पकड़ा नहीं, प्रैक्टिस कराने के लिए बैट पकड़ा है सिर्फ। तो ऐसे लोगों को जब आप इस मुल्क का हेड कोच, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच लगा देंगे तो फिर अफसोस किस बात का? नहीं, अफसोस किस बात का? सही बात है, मत करो अफसोस यार। 8-10 साल से हर इवेंट में यही होता है, हम इसी तरह रो रहे होते हैं। इज इट लाइक मिल्किंग अ डेड काउ कि ये मर चुकी है हमारी क्रिकेट, हम आके बैठ के बस इस पे मातम कर रहे होते हैं क्योंकि हमारी तैयारी होती ही नहीं है, हम उसके लिए प्लान ही नहीं करते और सिर्फ बातें करते हैं कि कभी कहते हैं सर्जरी हो जाएगी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल क्रिकेट महासंग्राम में। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि हार्दिक पांड्या के विकेट लेने के बाद जो उन्होंने नो लुक रिएक्शन दिया, उसको देखकर पूरे पाकिस्तान में उनकी चर्चा हो रही है, पूरे इंडिया में उनकी चर्चा हो रही है कि जिस तरह से वो पाकिस्तान को हर बार मुंह के बल गिरा देते हैं, जिस तरह से अपने परफॉर्मेंस, अपने स्टाइल में पाकिस्तान को उनकी औकात दिखाते हैं, उनकी चर्चे हर जगह किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अभी पाकिस्तान और इंडिया के मैच में जो इंडिया ने बहुत ही शानदार मैच जीता, जिसमें पाकिस्तान को उसकी औकात दिखी। पहले ओवर में ही हार्दिक पांड्या ने जिस तरह से विकेट लिया और गेंद की तरफ दिखा ही नहीं, जब कैच रोकी गई उस टाइम उन्होंने देखा ही नहीं, कोई रिएक्शन नहीं दिया, जिसको देखकर मतलब पूरे सोशल मीडिया पे, पूरे पाकिस्तान में, पूरे भारत में उनके ही चर्चे हो रहे हैं उनके नो लुक विकेट को देखकर। वहीं आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या पहले भारतीय गेंदबाज बन चुके हैं जो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा उनकी औकात दिखाते हैं, सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन चुके हैं पाकिस्तान के खिलाफ। उन्होंने बुमराह को भी पीछे छोड़ दिया इस मामले में, पाकिस्तान को उनकी औकात दिखाने के लिए। आपका क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।